हर हर महादेव। आज हम शिव पुराण महात्म्य पढ़ रहे थे, उसका चौथा अध्याय शुरू करेंगे। चंचुला के प्रयत्न से पार्वती जी की आज्ञा पाकर तुम्बुरु का विंध्य पर्वत पर शिव पुराणिक कथा सुनकर बिंदु का पिशाच योनि से उद्धार करना तथा उन दोनों दंपति शिव धाम में सुखी होना, इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। सूत जी बोले, एक दिन परमानंद में निमग्न हुए चंचुला ने उमा देवी के पास जाकर प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़कर वह उनकी स्तुति करने लगे। चंचुला बोली, गिरिराज नंदिनी स्कंद माता उमे, मनुष्य योनि ने सदा आपके सेवन किया है। समस्त सुखों का देने वाली शंभु प्रिय, आप ब्राह्मण स्वरूपिणी हैं, विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं द्वारा सेव्य है। आप ही सुगुणा और निर्गुणा हैं तथा आप ही सूक्ष्म सच्चिदानंद रूपाणी प्रकृति है। आप ही सांसारिक सृष्टि पालन और संहार करने वाली है। तीनों गुणों का आश्रय भी आप है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर, इन तीनों देवताओं का आवास स्थान तथा उनके उत्तम प्रतिष्ठा करने वाली पराशक्ति आप ही है। सूत जी कहते हैं, शौनक, जिसे सतगति प्राप्त हो चुकी है, वह चंचुला इस प्रकार महेश्वर पत्नी उमा की स्तुति करके सिर झुकाए चुप हो गई। उसके नेत्रों में प्रेम के आंसू उमड़ आए। पार्वती जी बोले, सुखी चंचुले सुंदरी, मैं तुम्हारी की हुई इस स्तुति से बहुत प्रसन्न हूँ। बोलो, क्या वर मांगती हूँ? चंचुला बोली, निष्पाप गिरिराज कुमारी, मेरे पति बिंदु इस समय कहाँ है? उनकी कैसी गति हुई है यह मैं नहीं जानती। कल्याण में दीन वत्सले, मैं अपने उन पतिदेव जिस प्रकार संयुक्त हो सके वैसा ही उपाय कीजिए। गिरजा बोली, बेटी, तुम्हारा बिंदु नाम वाला पति बड़ा पापी था। उसका अंतःकरण बड़ा ही दूषित था। वेश्या के उपभोग करने वाला वह महामूढ़ मरने के बाद नरक में पड़ा। अगणित वर्षों तक नरक में नाना प्रकार के दुख भोगकर वह पापात्मा अपने शेष पापों को भोगने के लिए विंध्य पर्वत पिशाच हुआ। इस समय वह पिशाच अवस्था में ही है और नाना प्रकार के क्लेश उठा रहे हैं। वह दुष्ट वही वायु पीकर रहता है और सदा सब प्रकार के कष्ट सहता है। सूत जी कहते हैं, शौनक, गौरी देवी की यह बात सुनकर उत्तम व्रत का पालन करने वाली चंचुला उन समय पति के महान दुख से दुखी हो गई। फिर मन को स्थिर करके उस ब्राह्मण पत्नी व्यतीत हृदय से महेश्वरी को प्रणाम करके पुनः पूछा। चंचुला बोली, महेश्वरी, महादेवी, मुझ पर कृपा कीजिए और दूषित कर्म करने वाले मेरे उस दुष्ट पति का उद्धार कर दीजिए। पार्वती ने कहा, तुम्हारा पति यदि शिव पुराणिक पुण्य में उत्तम कथा सुने तो सारी दुर्गति पार करके वह उत्तम गति का भागी हो सकता है। अमृत के समान मधुर अक्षरों से युक्त गौरी देवी का यह वचन आदर पूर्वक सुनकर चंचुला हाथ जोड़ मस्तक झुकाकर उन्हें बारंबार प्रणाम किया। मेरे पति शिव पुराण सुनाने व्यवस्था होनी चाहिए। उस ब्राह्मण पत्नी के बारंबार प्रार्थना करने पे शिव प्रिया गौरी देवी को बड़ी दया आई। उन भक्त वत्सला महेश्वरी गिरिराज कुमारी ने भगवान शिव की उत्तम कीर्ति का गान करने वाले गंधर्व राज तुम्बुरु को बुलाकर उनसे प्रसन्नता पूर्वक इस प्रकार कहा, तुम्बुरो, तुम्हारी भगवान शिव में प्रीति है। तुम मेरे मन की बातों को जानकर मेरे अभीष्ट कार्य को सिद्ध करने वाले हो। इसीलिए मैं तुमसे एक बात कहती हूँ, तुम्हारा कल्याण हो। तुम मेरे इस सखी के साथ शीघ्र ही विंध्य पर्वत पर जाओ। वहाँ एक महाघोर और भयंकर पिशाच रहता है। उसका वृत्तांत तुम आराम से ही सुनो। मैं तुमसे प्रसन्नता पूर्वक सब कुछ बताती हूँ। पूर्व जन्म में यह पिशाच बिंदुक से नामक ब्राह्मण था। मेरी इस सखी का चंचुला का पति था, परंतु वह दुष्ट वेश्यागामी हो गया। स्नान, संध्या आदि नित्य क्रम छोड़कर अपवित्र रहने लगा। क्रोध के कारण उसकी बुद्धि पर मूर्छा छा गई। वह कर्तव्य
कर्तव्य का विवेक नहीं कर पाता था। अभय भक्षण, सजा, नौसेदश और दूषित वस्तुओं का दान लेना, यही उसका स्वाभाविक कर्म बन गया था। बड़ा दुष्ट था वह पापी, अपना पत्नी का परित्याग करके दुष्टों के संग में आनंद सुनता। वह मृत्यु पर्यंत दुराचार ही फंसा रहा। फिर अनंत काल आने पर उसकी मृत्यु हो गई। वह पापियों के भोग स्थान घोर यमपुर में गया। वहां बहुत से नरकों को उपभोग करने वह दुष्टता जीव इस समय विंध्य पर्वत पिशाच बना हुआ है। वही पिशाच अपने पापों का फल भोग रहा है। तुम उसके आगे यत्न पूर्वक शिव पुराणिक उस दिव्य कथा का प्रवचन करो जो परम पुण्य में तथा समस्त पापों का नाश करने वाली है। शिव पुराण की कथा श्रवण सबसे उत्कृष्ट पुण्य क्रम है। उससे उसका हृदय शीघ्र ही समस्त पापों को शुद्ध हो जाएगा। सूत जी कहते हैं शौनक, महेश्वरी उमा के इस प्रकार आदेश देने पर गंधर्वराज तंबु को मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने भाग्य की सराहना की। तत्पश्चात उस पिशाच की सती साध्वी पत्नी चंचुला के साथ विमान पर बैठकर नारद के प्रिय मित्र तुम्बुरु वेग पूर्वक विंध्याचल पर्वत पर गए, जहाँ वह पिशाच रहता था। वहाँ उन्होंने उस पिशाच को देखा। उसका शरीर विशाल था, थोड़ी बहुत बड़ी थी। वह कभी हंसता, कभी रोता, कभी उछलता। उसकी आकृति बड़ी विकराल थी। भगवान शिव की उत्तम कीर्ति का गान करने वाले महाबली तुम्बुरु ने उस अत्यंत भयंकर पिशाच को बांध दिया। तदनंतर तुम्बुरु ने शिव पुराण की कथा बांचने का निश्चय करके मंडप आदि की रचना की। इतने में ही संपूर्ण लोकों में बड़े वेग से यह प्रचार हो गया कि देवी पार्वती आज्ञा से एक पिशाच उद्धार करने उद्देश्य शिव पुराणिक उत्तम तथा कथा सुनने के लिए तुम्बुरु विंध्य पर्वत पर गए हैं। फिर तो उस कथाओं को सुनने लोभ से बहुत से देव ऋषि भी शीघ्र ही वहां जा पहुंचे। आदर पूर्वक शिव पुराण सुनने के लिए आए हुए लोगों को उस पर्वत बड़ा अद्भुत और कल्याणकारी समाज जुट गया। फिर तुम्बुरु ने उस पिशाच को पाशु से बांधकर आसन पर बिठाया और हाथ में वीणा लेकर गौरीपति की कथा का गान आरंभ किया। पहली अर्थात विंध्येश्वर संहिता से लेकर 7वीं वायु संहिता तक महात्म्य संहिता शिव पुराणिक कथाओं उन्होंने स्पष्ट वर्णन किया। सातों संहिता सहित शिव पुराण का आदर पूर्वक श्रवण करके वह सभी श्रोता पूर्णतः कृतार्थ हो गए। उस परम पुण्य में शिव पुराण को सुनकर उस पिशाच ने अपने सारे पापों को धोकर उस पैशाचिक शरीर को त्याग दिया। फिर तो शीघ्र ही उसका रूप दिव्य हो गया, अंग कांति गौरव करनी हो गई। शरीर पर श्वेत वस्त्र तथा सभी प्रकार के पुरुष चित्त आभूषण उसके अंगों से उद्भासित हो गए। तदनंतर महेश्वर सुंदर एवं मनोहर गुणों का गान करता हुआ वह अपनी प्रियतम तथा तुम्बुरु के साथ शीघ्र ही शिव धाम में जा पहुंचा। वहां भगवान महेश्वर तथा पार्वती देवी ने प्रसन्न पूर्वक बिंदु का बड़ा सत्कार किया और उसे अपना पार्षद बना लिया। उसकी पत्नी चंचुला पार्वती जी की सखी हो गई। उस घनीभूत ज्योति स्वरूप परमानंद में सनातन धाम में अविचलित निवास पाकर वे दोनों दंपति परम सुखी हो गए। अब पढ़ेंगे हम अध्याय 5 शिव पुराण के श्रवण की विधि तथा श्रोताओं के पालन करने योग्य नियमों का वर्णन। शौनक जी कहते हैं, महाप्राज्ञ व्यास शिष्य सूत जी, आपको नमस्कार। आप धन्य हैं, शिव भक्तों में श्रेष्ठ है। आपके महान गुण वर्णन करने योग्य है। आप कल्याण में शिव पुराण के श्रवण की विधि बतलाइए, जिससे सभी श्रोताओं संपूर्ण उत्तम फल की प्राप्ति हो सके। सूत जी ने कहा, मुने शौनक, अब मैं तुम्हें संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए शिव पुराण के श्रवणिक विधि बता रहा हूँ। पहले किसी ज्योतिषी को बुलाकर दान मान से संतुष्ट करने, अपने सहयोगी लोगों के साथ बैठकर बिना किसी विघ्न बाधकों के कथा समाप्ति होने के उद्देश्य से शुद्ध मुहूर्त का अनुसाधन करे। प्रयत्न पूर्वक देश देश में स्थान स्थान पर यह संदेश भेजे कि हमारे यहाँ शिव पौराणिक कथा होने वाली है। अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले लोगों को उसे सुनने के लिए
अवश्य पधारना चाहिए। कुछ लोग भगवान श्री हरि की कथा से बहुत दूर पड़ गए हैं। कितने ही स्त्री शूद्र आदि भगवान शंकर की कथा कीर्तन वंचित रहती है, उन सबको भी सूचना हो जाए, ऐसा प्रबंध होना चाहिए। केल के खंभों से सुशोभित एक ऊंचा कथा मंडप तैयार कराए, उसे सब और फल पुष्प आदि से तथा सुंदर चंदोवय से अलंकृत करे और चारों ओर ध्वजा पताका लगाकर तरह तरह के सामानों से सजाकर सुंदर शोभा संपन्न बना दे। भगवान शिव के प्रति सब प्रकार से उत्तम भक्ति करनी चाहिए। वही सब तरह से आनंद का विधान करने वाली परमात्मा भगवान शंकर के लिए दिव्य आसन का निर्माण होना चाहिए। मुने, नियम पूर्वक कथा सुनने वाले श्रोताओं के लिए भी योद्धा योग्य सुंदर स्थानों की व्यवस्था करनी चाहिए। अन्य लोगों के लिए साधारण स्थान ही रखने चाहिए, जिसके मुख से निकली हुई वाणी देहधारियों के लिए कामधेनु के समान अभिष्ट फल देने वाली होती है। उस पुराण वेत्ता विद्वान वक्ता के प्रति कभी नहीं करनी चाहिए। संसार जन्म तथा गुणों के कारण बहुत से गुरु होते हैं, परंतु उन सब में पुराणों का ज्ञात विद्वान ही परम गुरु माना गया है। दक्ष, शांत, ईर्ष्या पर विजय पाने वाले, साधु और दयालु होना चाहिए। ऐसा प्रवचन कुशल विद्वान इस पुण्य में कथाओं को कहे। सूर्योदय से आरंभ करने 3:30 प्रहर तक उत्तम बुद्धि वाले विद्वानों पुरुषों को शिव पुराण की कथा सम्यक रीति से बाँचनी चाहिए। कथा प्रारंभ में दिन से एक दिन पहले व्रत ग्रहण करने के लिए वक्ताओं को शोर करा लेना चाहिए। जिन दिनों कथा हो रही हो उन दिनों प्रयत्न पूर्वक प्रातः काल सारा नियत कर्म संक्षेप से ही कर लेना चाहिए। वक्ता के पास उसके सहायता के लिए एक दूसरा वैसा ही विद्वान स्थापित करना चाहिए। वह भी सभी प्रकार से संशयों को निर्वत करने में समर्थ और लोगों को समझाने में कुशल हो। कथाओं में आने वाले विघ्नों की निवृत्ति के लिए गणेश जी का पूजन करे। कथा के स्वामी भगवान शिव की विशेषज्ञ शिव पौराणिक पुस्तक की भक्ति भाव से पूजा करे। तत्पश्चात उत्तम बुद्धि वाला श्रोता तन मन से शुद्ध एवं प्रसन्नचित हो आदर पूर्वक शिव पुराण की कथा सुने। जो वक्ता और श्रोता उनके प्रकार के कर्मों से भटक रहे हो, काम आदि 6 विकारों से युक्त हो, स्त्री में आसक्त रखते हो, पाखंड पूर्ण बातें कहते हो, वे पुण्य के भागी नहीं होते। जो लौकिक चिंता तथा धन ग्रह एवं पुत्र आदि की चिंता को छोड़कर कथा में मन लगाए रहते हैं, उन शुद्ध बुद्धि पुरुषों के उत्तम फल की प्राप्ति होती है। जो श्रद्धा और भक्ति से युक्त होते हैं, दूसरे कर्मों में मन नहीं लगाते, मौन, पवित्र एवं उद्देश्य शून्य होते हैं, वे ही पुण्य के भागी होते हैं। सूत जी बोले, शौनक, अब शिव पुराण सुनने का व्रत लेने वाले पुरुषों के लिए जो नियम है उन्हें भक्ति पूर्वक सुनो। नियम पूर्वक इस श्रेष्ठ कथाओं को सुनने से बिना किसी विघ्न बाधकों के उत्तम फल की प्राप्ति होती है। अंतः मुने, कथा सुनने की इच्छा वाले सभी लोगों को पहले वक्ता से दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए। जो लोग नियम में कथा सुने उनको ब्रह्मचर्य रहना चाहिए। भूमि पर सोना, पत्तल में खाना, प्रतिदिन कथा समाप्त होने पर अन्न ग्रहण करना चाहिए। जिससे शक्ति हो वह पौराणिक समाप्तिक उपवास करके शुद्धता पूर्वक भक्ति भाव से उत्तम शिव पुराण को सुने। इस कथा का व्रत लेने वाले पुरुषों को प्रतिदिन एक ही बार हविष्यान्न भोजन करना चाहिए। जिस प्रकार कथा श्रवण का नियम सुख पूर्वक संग सके वैसे ही करना चाहिए। जिसने कथा का व्रत ले रखा हो वह पुरुष प्याज, लहसुन, हींग, गाजर, मादक वस्तु तथा आमिष कही जाने वाली वस्तुओं को त्याग दे। कथा का व्रत लेने वाले पुरुष काम, क्रोध आदि विकारों को, ब्राह्मण की निंदा को तथा पतिव्रता और साधु संतों की निंदा को भी त्याग दे। कथावर्ती पुरुष प्रतिदिन सत्य, शौच, दया, मौन, सरलता, विनय तथा हार्दिक उदारता इन सद्गुणों को सदा अपनाए रहे।
श्रोता निष्काम हो या सकाम वह नियम पूर्वक कथा सुने। दरिद्र शैया का रोगी, पापी, भाग्यहीन तथा संतान रहित पुरुष भी इस उत्तम कथाओं को सुने। महर्षि, इस तरह शिव पुराण की कथा का पाठ एवं श्रवण संबंधी योग्य सत्व की समाप्ति होने पर श्रोताओं को भक्ति एवं प्रयत्न पूर्वक भगवान शिव की पूजा की भांति पौराणिक पुस्तक की पूजा करनी चाहिए। तदनुसार विधि पूर्वक वक्ता का भी पूजा करना आवश्यक है। पुस्तकों को आच्छादित करने के लिए नवीन एवं सुंदर बस्ता बनवाए और उसको बांधने के लिए दृढ़ एवं दिव्य डोरी लगाए। फिर उसका विधिवत पूजन करने मुनि श्रेष्ठ इस प्रकार महान उत्सव के साथ पुस्तक वक्ता की विधिवत पूजा करके वक्ता की सहायता के लिए स्थापित हुए पंडित का भी उसके अनुसार धन आदि के द्वारा उसे कुछ ही कम सत्कार करे। वह वहां आए हुए ब्राह्मणों के अन्न धन आदि का दान करे, साथ ही गीत वाद्य और नृत्य आदि द्वारा महान उत्सव रचाए। यदि श्वेता विरक्त हो, उसके लिए कथा समाप्ति दिन विशेष रूप से उस गीता का पाठ करना चाहिए जिसे श्री रामचंद्र जी के प्रति भगवान शिव ने कहा था, अथवा गायत्री मंत्र होम करना चाहिए, क्योंकि वास्तव में यह पुराण गायत्री मंत्र ही है, अथवा शिव पंचाक्षर मूल मंत्र हवन करना उचित है। होम करने की शक्ति ना हो तो विद्वान पुरुष यथाशक्ति भविष्य का ब्राह्मणों को दान करे। इससे सब कुछ सफल होता है। इससे संशय नहीं है कि क्योंकि तीनों लोकों में उससे बढ़कर कोई वस्तु नहीं है। कथा श्रवण संबंधी व्रत की पूर्णता की सिद्ध के लिए 11 ब्राह्मणों को मधु मिश्रित खीर भोजन कराए, उन्हें दक्षिणा दे। मुने यदि शक्ति हो तो 3 तोले सोने की एक सुंदर सिंहासन बनवाए और उस पर उत्तम अक्षरों में लिखी अथवा लिखाई हुई शिव पुराणिक पोथी विधि पूर्वक स्थापित करें। तत्पश्चात पुरुष उसकी पूजा आह्वान आदि विविध उपचारों से पूजा करके दक्षिणा चढ़ाए। फिर जितेंद्रिय आचार्य वस्त्र आभूषण एवं गंध आदि से पूजन करके दक्षिणा सहित वह पुस्तक उन्हें समर्पित कर दे। शौनक, इस पौराणिक उसके दान के प्रभाव से भगवान शिव का अनुग्रह पाकर पुरुष भव बंधन से मुक्त हो जाता है। इस तरह विधि विधान का पालन करने पर श्री संपन्न शिव पुराण संपूर्ण फल को देने वाला तथा भोग और मोक्ष का दाता होता है। मुने, शिव पुराण का वह सारा महात्म्य जो संपूर्ण अभीष्ट को देने वाला है, मैंने तुम्हें कहा सुनाया, अब और क्या सुनना चाहते हो? श्रीमान, शिव पुराण समस्त पुराणों के भाल का तिलक माना गया है। यह भगवान शिव को अत्यंत प्रिय, रमणीय तथा भव रोग का निवारण करने वाला है। जो सदा भगवान शिव को ध्यान करते हैं, जिनकी वाणी शिव के गुणों की स्तुति करती है और जिनके दोनों कान उनकी कथा सुनते हैं, ऐसे जीव जगत उन्हें जन्म लेना सफल है। वे निश्चय ही संसार सागर में पार हो जाते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के समस्त गुण जिनके सच्चिदानंद में स्वरूप का कभी स्पर्श नहीं करते, जो अपनी महिमा से जगत के बाहर और भीतर है तथा जो मन के बाहर और भीतर वाणी एवं मनोवृत्ति रूप में प्रकाशित होते हैं, और अनंत आनंद घन रूप परम शिव की मैं शरण लेता हूँ। शिव पुराण महात्म्य के 5 अध्याय अब हमने पूरे पढ़ लिए हैं। अब हम श्री शिव महापुराण विद्येश्वर संहिता शुरू करेंगे। हर हर महादेव।